शनिवार को अचानक डुमरा पीएचसी पहुंचे नगर विधायक मिथिलेश कुमार। अपने पैर के फ्रैक्चर का करवाया इलाज। साथ ही डुमरा पीएचसी के विधि व्यवस्था और वहां के मैनेजमेंट के बारे में देखिए उन्होंने क्या कहा है। 8 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसमें पैर स्लिप कर गया और पूर्व में जो एक्सीडेंट हुआ था 2 वर्ष पूर्व, उसी पोर्शन में हिसाब से हम रोड पे गिर गए तो लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया। उसी का बैंडेज कराना पड़ता है, अभी क्रैप बैंडेज लगवाना पड़ेगा 15-20 दिन। उसी क्रम में आए थे। हमारे स्वभाव में जो कार्यकर्ता शैली है उसके हिसाब से तो मैं अभी 2-3 साल पूर्व, आप अखबार में भी देखे होंगे कि हमारी पुत्रवधू का तबीयत अस्वस्थ हुआ था तो 2-3 दिन एडमिट रही थी सदर अस्पताल सीतामढ़ी, अखबार ने भी दिया था। लेकिन ये आश्चर्य हमको है कि ये अखबार में देने की क्या आवश्यकता है कि हम ये संदेश देना चाहते हैं और लोग जो आम कार्यकर्ता या पॉलिटिकल वर्कर्स या आम जन कहते हैं कि अपने बच्चों को नेतागण सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं, सरकारी अस्पताल में चिकित्सा नहीं कराते हैं। हमारा उतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जो मृत्यु के करीब का एक्सीडेंट था 2021 1 जून को, उसमें भी हमने सरकारी अस्पताल में ही चिकित्सा करवाया। तो हमारे स्वभाव में है कि जो आम जन के लिए उपलब्ध है उसको मैं देखूं तो कि आम जन को क्या सुविधा है क्या असुविधा है। मुझे तो लगता है कि डुमरा पीएचसी का, खास करके डुमरा पीएचसी का जो मानक है और मानदंड है और सरकार ने जिस स्थिति में डुमरा पीएचसी का व्यवस्था रखा है उसके अनुरूप मैं संतुष्ट हूँ यहाँ के कार्यरत स्टाफ से। और मैं हमेशा मोटिवेट भी करता रहता हूँ लोगों को कि ये स्वास्थ्य सेवा परमात्मा का सेवा है, जन सेवा, और जो यहाँ सरकारी सुविधा है उसके हिसाब से मिल रहा है। और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि डुमरा पीएचसी को रेफरल हॉस्पिटल, जब से मैं एमएलए बना तब से मैं हाउस में विषय को रख चुका हूँ, स्वास्थ्य मंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, सदन के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से। और मेरी इच्छा है कि सदर अस्पताल तो पूरे जिला के लिए है परंतु डुमरा पीएचसी का और भी बढ़िया व्यवस्था हो। वैसे हमारे क्षेत्र में कई अस्पताल बन रहे हैं, लोगों के कहने के बाद हमने पकटोला पर प्रयास किया, वहाँ भी हमारा कार्य चल रहा है। परंतु डुमरा पीएचसी चूँकि हेडक्वार्टर में है इसलिए मैं अपेक्षा रखता हूँ और प्रयास करूँगा निश्चित रूप से कि डेवलप हो। परंतु यहाँ जो सरकारी व्यवस्था है उसके हिसाब से मैं यहाँ के कार्यरत स्टाफ से संतुष्ट हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें उसका प्रमाण दें, मैं संबंधित अधिकारी, संबंधित कर्मचारी को निश्चित रूप से दंडित करूँगा। सिविल सर्जन के संदर्भ में मैंने कहा था सदर अस्पताल के बारे में, और सदर अस्पताल में जो व्यवस्था है उसमें अभी चुनाव के बीच में हमारे क्षेत्र के जनता का बार बार ये हमारे पास आग्रह आया है कि वहाँ जो ओपीडी रजिस्ट्रेशन होता है कंप्यूटर के माध्यम से, उसमें आम जन को परेशानी होती है, इसका निराकरण हो। पर तो आचार संहिता है और सभी राजनीतिक महकमा चुनाव में व्यस्त है तो निश्चित रूप से उस पर भी मैं बात करूँगा। परंतु इतना तो जरूर करूँगा कि यहाँ का सिविल सर्जन जो है, इससे पहले भी जो सिविल सर्जन था, जैसे एसपी के संदर्भ में मैं बताऊंगा कि जब मैं चुनाव जीत के आया और अनिल सिंह एसपी थे, हमारे एक कार्यकर्ता से पुनौरा थाना का दरोगा 5000 रुपया घूस लिया था। मैं अनिल सिंह से बात करके और उस कार्यकर्ता के पास भेजा उस गांव में, पर्री गांव में, और दरोगा जाकर के माफी मांगा और 5000 रुपया वापस कराया। तो ये हमारा कार्यकर्तापन का बनावट है, हमारा बनावट ही ऐसा है। बहुत लाव लश्कर वाली व्यवस्था नहीं है। किसान घर से आते हैं, आम हिसाब से चलते हैं, जो भाजपा का ध्येय है उसके हिसाब से चलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो अभी परिस्थितियां गड़बड़ा रही है, शासन प्रशासन का, हत्या का, थानेदारों द्वारा लापरवाही का, तो मैं उस समय भी कहा था, अनिल सिंह जब यहाँ एसपी थे उस समय भी मैंने कहा था कि प्रमोटी को यार ला रहे हो यहाँ सीमांचल क्षेत्र में। मैं हाउस में था तो अभी कहा था कि जो सीमांचल क्षेत्र है किशनगंज से लेकर बगहा तक, मैंने उस समय नीतीश जी से मिलकर कहा था कि यहाँ तक यार साउथ का दो, नया कैडर दो, नया एसपी दो जो डायरेक्ट आईपीएस हो, और जो प्रमोटी होगा तो बहुत सारे प्रक्रियाओं को, बिहारी प्रक्रियाओं को झेल के आया है लालू जी के जमाने का, तो उस आदत से ग्रस्त है। कितना उसमें संवेदना होगा परमात्मा ही मालिक है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये सीमांचल क्षेत्र है, नेपाल से सटा क्षेत्र है, यहाँ कई बार पाकिस्तानी नागरिक का
प्रवेश हुआ है बॉर्डर इलाके से, मैं बराबर गृह मंत्रालय में ही बात रखा हूँ। इस बात से केंद्रीय गृह मंत्रालय, आईबी, सभी लोगों को मैं अवगत कराता रहता हूँ। तो ये उसी प्रकार से ये अभी सिविल सर्जन है। ये सिविल सर्जन पता नहीं क्या है, माने ड्यूटी करना है भैया, तो ड्यूटी जैसे हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमारी ड्यूटी है। हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम बहुत बड़े धनवान हैं, तो हम जनप्रतिनिधि ना बने। तो उसी प्रकार अगर सरकारी तनख्वाह आप लेते हैं, जब जनप्रतिनिधि हमें, तो हमारा भी ड्यूटी जो है उस ड्यूटी पे हमको खड़ा रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जो सरकारी तनख्वाह मतलब पब्लिक का पैसा, मुझे भी सैलरी मिलती है, पब्लिक का पैसा है। तो जैसे किसी जनप्रतिनिधि को अपने ड्यूटी में रहना चाहिए, अपने दायित्व में ऑनवे रहना चाहिए, वैसे सरकारी पदाधिकारी को भी रहना चाहिए। तो ये सिविल सर्जन तो ढीला है भाई। ये सिविल सर्जन पत्र बनाने में भी कोताही करता है। जैसे अभी मनीष मीणा थे, मैंने अभी पिछले अनुश्रवण के बैठक में कहा था, बैठक से मैं निकल गया कि ऐसा ऐसा डीएम रहेगा, जो डीएम पत्र नहीं लिख सकता विभाग को, तो क्या मतलब है इस बैठक पे बैठ के समय किल करने का। तो मैं तो इस मामले में स्पष्ट हूँ, और जनता भी जो मुझसे मिलने आती है, मेरा तो स्पष्ट मानना है कि उनका जो काम है, उनका काम सीधा काम करो, बात करो, उनके काम का समाधान करो। अनावश्यक 2 घंटा 4 घंटा बैठ के न किसी का टाइम किल करो, न अपना टाइम किल करो। तो इसलिए मैं निकला था अनुश्रवण के बैठक से। फिर मनीष मीणा का, ये सीतामढ़ी का सौभाग्य है कि मनीष मीणा का यहाँ से तुरंत ट्रांसफर हो गया उस हमारे घटनाक्रम के बाद। अनिल सिंह का भी ट्रांसफर हो गया, जब मैं कहा था कि डायरेक्ट आईपीएस आना चाहिए, प्रमोटी नहीं आना चाहिए। और हमारे बजरंग दल का कार्यकर्ता बैरगनिया में मारा गया था, हमारे रघुनाथपुरी का गुड्डू मिश्रा पर गोलीबारी हुई थी, हमने हाउस में ही प्रश्न किया था। तो वही हाल है अभी यहाँ। ये सिविल सर्जन पता नहीं किस प्रकार से है, क्या है, संवेदना नहीं है। चिकित्सक का जो मर्यादा है, चिकित्सक का जो ड्यूटी है, चिकित्सक का जो प्रोटोकॉल है, पता नहीं, ये तो साफ एकदम अंचल अधिकारी जैसे करते हैं। तो क्या कहा जाएगा।